तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे सभी आर्म फोर्सेस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का, और स्पेशली जो ऑफिसर रैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उनके एक बड़े अहम से प्रश्न होते हैं अक्सर, जो मुझे लगता है हर कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में, कॉल पे, व्हाट्सएप पे मेरे अक्सर पूछता है। और वो प्रश्न बड़ा सिंपल है, सर क्या एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए सर क्या कोचिंग ज़रूरी है? और मुझे लगता है ये बहुत अहम प्रश्न है, और आज इस प्रश्न को हम बहुत गहराई से समझेंगे कि एग्जैक्टली कोचिंग ज़रूरी है या फिर नहीं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक साथ में बनिएगा, आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। टाइम टू टाइम अगेन कैंडिडेट आस्क द सेम क्वेश्चन, टुडे आई वुड ट्राई टू सेटल द डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। अक्सर मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, और आज ये डिबेट एग्जैक्टली क्लोज करने आया हूँ। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट फॉर द एसएसबी इंटरव्यू और एनी अदर एग्जामिनेशन। कभी भी जब किसी भी कंपटीशन के लिए हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमें 3 तरह के कैंडिडेट दिखाई देते हैं, और तीनों टाइप अपने आप में जो है बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, बड़े ही जेन्युइन हैं। और आप में से ही कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा है, या हर बच्चा किसी न किसी कैटेगरी को जरूर बिलोंग करता है। तो चलिए आज उस कैटेगरी को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वन हु आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ। भाई कुछ ऐसे मिलते हैं जो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, समटाइम टू मच कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, एंड हैव बीन द फ्रंट रनर्स एट वेरियस एक्टिविटी इन देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और वो आज से ही एक्टिव नहीं है, बल्कि अपने स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इतना पार्टिसिपेशन रहा, इतना इनिशिएटिव रहा कि हमेशा आप लीड किए हैं किसी भी एक्टिविटी एंड प्रोसेस को। दे आर एक्सट्रोवर्ट, वो बोलने में तेज हैं, क्योंकि डिबेट कॉम्पिटिशन्स, जीडी कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी चीज़ों में वो आ रहे हैं, एंड कैन ईजिली बी फ्रेंड विद द पीपल। और ये ईजिली किसी के साथ घुल सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी क्वालिटीज़ इनमें हैं। ये फ्रैंक हैं, बिंदास हैं, कॉन्फिडेंट हैं। बट मैंने एक वर्ड यूज किया, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट है। तो एक तो कैटेगरी ये है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी कैंडिडेट आर साई। ये थोड़े से शर्मीले टाइप के हैं, मिक टाइप के हैं, इंट्रोवर्ट हैं। दे आर फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इन पब्लिक डिस्पाइट हैविंग द एडिकेट नॉलेज। बहुत ज्ञान भी है, बहुत कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से अपनी बातें रख ही नहीं पाते ग्रुप में, लोगों के बीच में। मतलब शर्माते हैं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, नॉलेज है तब भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ऑब्वियसली स्क्रीन्ड आउट, और ज़्यादातर टाइम देखने को मिलता है ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं स्क्रीन्ड आउट हो जाते हैं, पहले स्टेज से बाहर हो जाते हैं। तो सेकंड कैटेगरी वो हुई कि नॉलेज तो है सर, बट कॉन्फिडेंट नहीं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सिचुएशन में। तीसरी कैटेगरी, द थर्ड कैटेगरी कैंडिडेट लाई बिटवीन द एबव 2 कैटेगरी। दे आर नॉट नीदर गुड नॉर बैड। न तो ये बहुत अच्छे हैं, न ये बहुत बुरे हैं, बोले तो बिल्कुल मिडिल वाली कंडीशन है, न्यूट्रल है, मस्त हैं, रिलैक्स हैं, कुछ नहीं आता है तब भी ठीक सर, नहीं आता तब भी ठीक सर। फिर आते हैं, दे आर बिट कन्फ्यूज्ड मोर ऑफन देन नॉट। ये ज़्यादातर जो है कन्फ्यूज टाइप के दिखते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेज, विच कैटेगरी रिक्वायर्स कोचिंग एंड विच डज नॉट। आखिर इसमें से कौन सी कैटेगरी को सर कोचिंग चाहिए और किसको कोचिंग नहीं चाहिए? अब आप ध्यान से उठा के देख लो कि आखिर इन 3 कैटेगरी में आखिर आप किस कैटेगरी में आते हो। तो ABC मैं कर देता हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आप A में आते हैं, कि B में आते हैं, कि C में आते हैं। फिर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोचिंग वर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या। बेसिकली ये भी बड़ा मिथ है कि कोचिंग क्या है सर, और गाइडेंस और ट्रेनिंग क्या है आपके लिए। देयर इज अ थिन लाइन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड। मुझे लगता है बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच के डिफरेंस का। एक तरफ आपको चीज़ें रटाई जा रही हैं, और एक तरफ आपसे वो चीज़ें कराई जा रही हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। क्या है? कोचिंग इज अ लाइक वर्किंग इन अ रिजिड एंड कॉन्क्रीट वे एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही रिजिड फॉर्मेट है, एक टाइम टेबल बन गया, एक नोट्स का फॉर्मेट है, टीचर आया, फटाफट उसने स्क्रीन पे ये प्रोसेस, ये चीज़ें ऐसे करना, ये करना, पूरा एक पैटर्न आपको समझा के रटा के चला गया है। एग्जैक्टली। वेयर एज ट्रेनिंग इम्पैक्ट बेसिक एंड एसेंशियल नॉलेज अबाउट द प्रोसेस एंड लेट्स यू टू डेवलप योर इंडिविजुअल सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। बट वहीं जब ट्रेनिंग एंड गाइडेंस की हम बात करते हैं तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं, बिकॉज हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है, और ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को निकालना, उस सिचुएशन में ले जाना, और उस सिचुएशन में पार्टिसिपेट कराने के बाद जो उनमें कमियां आ रही हैं उनको फाइंड आउट करना, और उनको गाइड करना कि आप एग्जैक्टली किन किन चीज़ों पे मिस्टेक कर रहे हैं और आपको कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है या खुद के अंदर बेहतर करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो कोर ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो अब आपको बहुत ध्यान देना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं वहाँ कोचिंग पैरामीटर है या फिर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग पैरामीटर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कोचिंग बिल्कुल सही नहीं है, आपको एक बेहतर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली उसके लिए आप एक इंस्टीट्यूशन को भी चुनते हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल किसी को गुरु मानते हैं और इस तरह के इंडिविजुअल फोकस गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, वो बेहतर है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। रिमेंबर, एसएसबी इंटरव्यू इज नॉट लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि जिसको आपने कोच आइडिया मिल गया, नोट्स रट लिया, पैरामीटर रट लिया, आपका काम हो गया। नो, SSB is all about your personality test, and every individual have an individual personality and unique personality, और उस यूनिक पर्सनैलिटी को एनालाइज करना उस टास्क के दौरान और उसको
इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में इंडिविजुअल फोकस हो, और वो एक बेहतर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के माध्यम से भी हो सकता है। यू आर एन इंडिविजुअल एंड योर थॉट्स रिस्पॉन्सेस मस्ट कन्फर्म टू योर इंडिविजुअलिटी। आपका जो भी थॉट है, कॉन्सेप्ट है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर कोचिंग। तो ये बिल्कुल नहीं समझने का तरीका है कि आपको व्हाट टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर कोचिंग। आई थिंक 3 टाइप ऑफ पीपल, तीन के तीनों को रिक्वायरमेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपको उस हिसाब से ट्रेन या गाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब मैं बड़े प्राउडली कहना चाहता हूँ देश के सभी एसएसबी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स को, इसको कोट करिए आप लोग कि एमकेसी में जो आप एसएसबी ट्रेनिंग प्रोसीजर के लिए आएंगे तो आप में इंडिविजुअल फोकस होगा हमारा, और इंडिविजुअली हम आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे, और हम उस पर भरोसा करते हैं। तो हम कोई मास ट्रेनिंग नहीं करते हैं कि 500 लोग, 100 लोग, 200 लोग का बैच बना दिया। 20 से 30 बच्चे पढ़ाएंगे, फोकस्ड पढ़ाएंगे, एक एक का इंडिविजुअल असेसमेंट एनालिसिस करेंगे, और उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे क्या कमी है और बेहतर करना है। और हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग 14 दिन की, 21 दिन की, 30 दिन की नहीं है। ये ट्रेनिंग टिल सिलेक्शन होती है हमारे साथ। एक बार आप एनरोल्ड हो गए, टिल सिलेक्शन हम आपके साथ हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और उस दौरान जितनी बार आपको ज़रूरत है उतनी बार मॉक करिए, उतनी बार साइकोलॉजी टेस्ट का आप डोजियर कंप्लीट करिए, और एनालाइज करिए कि आप में क्या कमियां हैं और आपको क्या बेहतर करना है, आपको बेहतर ढंग से पता चलेगा। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर कोचिंग, इट इज़ अबाउट वेदर द कैंडिडेट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर और नॉट। वन मस्ट बी थ्रू विद द क्वालिटीज़ विच इज़ आर रिक्वायर्ड बाय द फोर्सेस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उन तीनों कैटेगरी में, उस पर्सनैलिटी को जो फौज के प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इफ़ यू पोसेस एडुकेट कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर भाई अच्छी कम्युनिकेशन आपके पास है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने को आप बेहतर समझते हैं, आप में एक फाइनेंस है, डील विद द वेरियस पीपल, यू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पुश, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने परफेक्शन के साथ ऑलरेडी हैं, वेयर इफ़ यू आर टैड वीक इन एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, देन यू मे टेक अवर ट्रेनिंग एंड एनहेंस योर स्किल्स। बट अगर इनमें कोई चीज़ कमी है, आपको लगता है कि इसमें आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, आपको एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, बेहतर असेसर के माध्यम से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो यही बेसिक था जो मुझे आपको समझाना था। एंड मुझे लगता है कि आप बाकी समझदार हैं ज़िंदगी में, आप खुद सही निर्णय ले सकते हैं। आपको एक इंसाइट तो जानना ही होगा कि आपको ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, आप स्क्रीनिंग पार्ट में कैसा कर पा रहे हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन आपका कैसा है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता है। मॉक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी टेस्ट के बाद जो आपका डोजियर कंप्लीट हुआ टैट बैट SRTHD का, उसकी रियल फीडबैक आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, GTU के लिए रियल ग्राउंड पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, और आपको हर पहलू पे जाके सोचना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर देश के अंदर बेस्ट SSB गाइडेंस के लिए जुड़ना है तो जुड़िए एमकेसी के स्पेशल SSB प्रोग्राम के साथ, ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे, और ऑफलाइन एमकेसी ऑफलाइन क्लासेस में हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा गाइडेंस मिल जाने से आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि वो आप में बेटरमेंट और कॉन्फिडेंस ही लाएगा। तो भैया आपका कॉन्शस, आपका निर्णय है। तो आज के बाद ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उन तीनों कैटेगरी में अपने आप को एनालाइज करिए, एसएसबी के दृष्टिकोण से अपने को एक बार सारे टास्क में आप पार्टिसिपेट करके देखिए। अगर लैकिंग है तो वेलकम टू एमकेसी फॉर द श्योर शॉर्ट सक्सेस इन एसएसबी। बाकी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और ABC उन तीनों कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में इसको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।